नमस्कार, मैं रितेश पांचाल स्वागत करता हूं आपका आपका यूट्यूब चैनल रितेश पांचाल मैथ्स क्लासेज में। आज अपन लेके आए हैं चैप्टर परसेंटेज। परसेंटेज आपके अर्थमेटिक की एक तरीके से जान मानी जाती है। आप किसी भी चैप्टर को पढ़ लो, परसेंटेज पढ़ लो, प्रॉफिट लॉस पढ़ लो, आप सीआई पढ़ लो, आप एसआई पढ़ लो, मिक्सचर एलिगेशन पढ़ लो, मिक्सचर एलिगेशन पढ़ लो, आप अदर कोई से भी चैप्टर पढ़ लो, आप एज रिलेशन पढ़ लो, यानी अर्थमेटिक का कोई सा भी पोर्शन पढ़ लो, आपके परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अगर आपको परसेंटेज नहीं आता तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम इन अर्थमेटिक के अंदर रहती है। यानी परसेंटेज जो होता है वो अर्थमेटिक की जान मान सकते हो, आप क्या मान सकते हो, जान। अब प्रतिशत क्या होता है, अपन यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो सबसे बेस्ट शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। तो अपन लगभग हर तरह के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और शॉर्ट ट्रिक के साथ अपन इसका बेसिक के ऊपर भी चर्चा करेंगे। देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति धन शत, यानी जो वैल्यू 100 पर निकलती है। किस पर निकलती है? शत का मतलब 100। जिस वैल्यू का मान 100 पर निकाला जाता है उसे ही प्रतिशत बोला जाता है। अब अपन यहाँ पे देखिए प्रतिशत चालू करते हैं। प्रतिशत जो होता है, याद रखना, वो अपन फ्रिक्शन फॉर्म में लेंगे क्योंकि भिन्न की फॉर्म में लेंगे। फ्रिक्शन का मतलब होता है भिन्न, तो भिन्न फॉर्म में प्रतिशत बड़ा आसान होता है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, तो अपन सीखते हैं प्रतिशत से फ्रिक्शन बनाना। फिर इसके बाद अपन सीखेंगे फ्रिक्शन से भिन्न बना परसेंट बनाना। आपको एग्जाम क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज देगा हमेशा, परसेंटेज से आपको फ्रिक्शन ही बनाना होगा, इस चीज़ को याद रखना। क्योंकि फ्रिक्शन आपको दिया नहीं होगा, आपको उससे ऐसा नहीं है परसेंट बनाना होता है, परसेंट दिया होता है, उससे आपको क्या बनाना होता है, फ्रिक्शन बनाना होता है। जैसे आपसे बोला कि 5%, क्या बोला बच्चे, 5%। तो आप 5% का क्या लिखोगे? 5% का मतलब होता है 5/100, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे 100। आई बात समझ? यानी इसका कहने का मतलब ये है कि 100 पर कितनी, 5 रुपये। यानी जो वैल्यू 100 पर निकाली जाती है उसे क्या बोला जाता है, प्रतिशत। 5%, यानी प्रत्येक 100 पर कितना, 5 रुपया। 100 पर कितना, 5। तो इसको लिख सकते हैं, देखो 5 से काट लो, तो 5 से काटोगे तो कितना हो गया, 1/20। यहाँ तो कोई दिक्कत। तो 5% को आप लिख सकते हो 1/20। आपने लिखा 4%, 4% को लिख सकते हो आप 4/100। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए 4/100 लिखा, आपने काटा, तो 4 से काटो बच्चे कितनी बार, 25 बार, तो 1/25। तो 4% को अपन लिख सकते हैं 1/25। यहाँ तो कोई दिक्कत। आपने लिखा 16 से ही 2/3%। ये 16 से ही 2/3 को आपको काय में ले जाना है, फ्रिक्शन में ले जाना है। तो 16×3 48 और 2 50, यानी ये दोनों गुणा होने के बाद ये आपका जुड़ जाता है, इस चीज़ को याद रखना। तो 16×3 48 और 2 50, 50/3%। यहाँ तो कोई दिक्कत। अगर इसको भिन्न है, ठीक है, इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट किया तो 16×3 48, 2 50/3% हो गया। अब देखिए अपने को परसेंट हटाना बच्चे, तो आप क्या लिखोगे, 50/3 इंटू बच्चे 100 का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। यहाँ तो कोई दिक्कत। तो 50 से काटो बच्चे कितनी बार, 2 बार, तो आप क्या लिखोगे, 3 दूआ 6, तो 1/6, यानी 16 से ही 2/3% को आप लिख सकते हो बच्चे 1/6। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखो आपने लिखा 7 से ही 9/13%, ठीक है। इसको भिन्न में बनाना है, तो आप पहले इन दोनों गुणा करो, 13 7 91 और 2 9 100, ठीक है, 13 7 91 और 9 100। तो आप बच्चे यहाँ लिखोगे 100/13। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसको भिन्न को साधारण भिन्न में बना लिया, मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बना लिया। अब परसेंट है, परसेंट का मतलब कितना हो गया, /100, तो आप इंटू 100 लगा दो बटे में। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं है? परसेंट का मतलब /100, कोई दिक्कत। 100 से बच्चे कितना काट दो, 100 बार, तो आप लिखोगे इसको 1/13। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत? और देख लेते हैं। देखिए आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी अपने को है नहीं।
अपन एक एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर करते जाएंगे। याद रखना, परसेंट करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है, इससे बेहतरीन तरीका और नहीं है। ठीक है, तो परसेंट हमेशा इसी फॉर्म में पढ़ना। चलिए और देखते हैं, परसेंट से अपन बनाना सीख रहे हैं भिन्न। तो जैसे अपने लिखा 10%, तो 10% को बच्चे किस तरह लिखोगे, 10/100। 10% परसेंट का मतलब बटे 100, 0 से 0 काट दो तो बेटा कितना लिखोगे, 1/10। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपने लिखा 12 से ही 1/2%, यहाँ तक कोई दिक्कत? 12.5%। तो इसको करोगे तो 12 दूआ 24 और 1 25, 25/2। अब परसेंट का कितना लग जाएगा, बटे 100 लग जाएगा, तो इसका बटे 100 लगा दो। 25 से काट लो बच्चे कितनी बार, 4 बार, तो इसको लिखोगे 1/8। यहाँ तक कोई दिक्कत? कितना लिखोगे बच्चे, 1/8। कोई दिक्कत है कि किसी को? नहीं है ना। जैसे आपसे बोला गया है 40%, क्या बोला बच्चे, 40%। 40% को किससे लिखोगे, 40/100। अब आपने 0 से 0 काटा, 2 से काट लो बच्चे कितनी बार, 2 बार, और 2 से काट लो 5 बार, तो कितना लिखोगे, 2/5। तो 40% को क्या लिखोगे, 2/5। कोई दिक्कत किसी को? 90 से 10/11%। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो इन दोनों गुणा करो, तो गुणा करो तो 990, कितना आ गया, 990, और 10 जोड़ा तो 1000, 1000/11। ठीक है, भिन्न को साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए यह परसेंट है, परसेंट का मतलब कितना हो गया बच्चे, 1/100। 2 0 हटा लो तो इसको लिखोगे 10/11। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई आपको? आ गई ना। जैसे अपन एक को ले लेते हैं, 11 से ही 1/9%। कोई दिक्कत बच्चे? नहीं है ना। अब इसको किस तरीके से लिखोगे आप, तो 11 9 99 और 100, 100/9। सबसे पहले तो भिन्न जो दे रखी है ना आपको, भिन्न को आपको किस में कन्वर्ट करना है, भिन्न को आपको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है। देखिए भिन्न दे रखी है, इसको मैंने साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। अब परसेंट है, परसेंट का मतलब कितना होता है, इंटू 1/100। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब 100 से ये उड़ा दो। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत? तो कितना आ गया, 1/9। तो 11 से ही 1/9% को क्या लिख सकते हो, 1/9। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है ना। तो इस तरीके से अपन ने ये चीज़ जानी कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट किया होता है। आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन में इसी फॉर्म में आएगा, परसेंट दिया होगा, आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप इस वीडियो को बार बार पढ़िए, बार बार देखिए। इसको पढ़ने और देखने के बाद आपको परसेंट को बिल्कुल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आ जाएगा। अगर आपको ये चीज़ आ गई ना एक बार समझ में, अच्छी तरह देखो, एक बार ये चीज़ समझ में आ गई ना तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इस चीज़ को याद रखना, 1% भी परसेंट में दिक्कत नहीं आएगी। सोचने का आपका नज़रिया भी चेंज हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती, फ्रिक्शन इस तरीके से आपको परसेंटेज नहीं आता, तो आपको परसेंटेज में ये सोच के चलो कि हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। और आप किसी भी टीचर के पास पढ़ लो, अगर आपने ये तरीका नहीं सीखा तो अब सारे तरीके क्या हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, सारे तरीके घटिया हो चुके हैं। इस चीज़ को याद रखना। अब सबसे बेस्ट तरीका यही है, इस चीज़ को याद रखना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो अपन जो सीखते हैं वो सीखते हैं फ्रिक्शन से, परसेंट बनाना। ठीक है बच्चे, तो मैं फ्रिक्शन से परसेंट बनाना सिखा देता हूँ आपको। देखिए 1/5 है, इसको परसेंट में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए मैं पूरा लिख के दिखा देता हूँ। देखो 1/5 है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 1/5, यानी इसका कहने का मतलब है कि 1 का परसेंट निकालना है किससे, 5 से। 1 का परसेंट निकालना है किससे, 5 से, इंटू 100। अगर आपसे बोला जाए 1/5 को परसेंट में बनाइए तो आप 1/5 इंटू 100, 5 से काट लो बच्चे कितनी बार, 2 बार, तो कितना हो गया 20%। तो 1/5 को लिख सकते हो आप कितना परसेंट, 20%। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर आपसे बोला जाता कि
8 को परसेंट बनाइए, ठीक है, 1/8 को परसेंट में कन्वर्ट कीजिए। तो 1/8 को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो 8 से काटो आप कितनी बार, 8 से कटेगा ये 12.5 बार, 12.5 बार। देखिए मैं काट के दिखा देता हूँ चाहे तो आपको। देखो बेटा 4 से काट सकते हो या 2 से काट लो, आपकी इच्छा हो जिससे काटो। तो 4 से काट लेते हैं, 4 2 8, 4 से काट लो बच्चे कितनी बार, 25 बार। यहाँ तो कोई दिक्कत, 2 से कटा कितनी बार, 12.5 बार, 12.5 बार। तो 1/8 को क्या लिख सकते हो आप, 1/8 को लिख सकते हो आप बच्चे, कितना लिख सकते हो, 12 से ही 1/2%। देखिए भिन्न बनाना है तो 12.5%। यहाँ तो कोई दिक्कत, जैसे 1/7 है इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से काटोगे तो कितनी बार आ गया, 14 7 98, क्लियर है, 14 7 98, बचा कितना, 2 बार। तो 14 से 2/7%। यहाँ तो कोई दिक्कत, इससे काटोगे तो कितनी बार कटाइए, 14 बार। बचा कितना शेषफल, 2। तो 14 बार भाग गया, बचा कितना, 2/7%। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत। तो अब मैं कुछ परसेंटेज आपके लिए लिख देता हूँ, इस चीज़ को याद रखना। अब देखो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब देखिए, अब आपसे पूछा गया है कि 1 को परसेंट में कन्वर्ट कीजिए। तो मैंने आपको बताया कि हर संख्या के नीचे हमेशा 1 लगा होता है, हर संख्या के नीचे। जैसे 2 है, भिन्न में बनाओ तो 2/1, 3 बनाओ, 3 को भिन्न में बनाओ तो ये परिमेय संख्या होती है, क्योंकि P/Q के रूप में रहती है। अब आप इस चीज़ को बात समझना कि 1 को भिन्न में बनाना तो इंटू 100। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो याद रखना इसको लिखा जाएगा 100%। तो कभी भी 1 का परसेंट पूछे तो इसको लिखा जाएगा 100%। 2 पूछा जाए तो 2 के नीचे क्या लगा है, 1, तो आप लिखोगे 2/1 इंटू 100, तो आप लिखोगे 200%। अगर आपसे बोला जाए 3 कितना परसेंट होता है तो 300%। अगर आपसे पूछा जाए 4 कितना परसेंट होता है तो आप डायरेक्ट लिखोगे बच्चे 400%। अब देखिए, अब ये भिन्न से परसेंट बना लिया, परसेंट से भिन्न बनाते हैं बच्चे। अब देखो 300% को 300%, ठीक है, 300/100 वैल्यू निकालो इसकी, कितनी आएगी, 3। 400% की वैल्यू निकालो आप, किसकी, 400% की वैल्यू निकालो, आप क्या लिखोगे, 400/100। यहाँ तो कोई दिक्कत, 2 0 से 2 0 हटा दो बच्चे, कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो 400% को क्या लिख सकते हो, 4। 500% की वैल्यू निकालो तो आप क्या लिखोगे, 500/100, कितना लिखोगे, 5 लिखोगे, 2 0 से 2 0 कट गया। ये बात समझ में आई नहीं आई, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कभी भी लिखोगे 1%, 1 को लिखोगे आप, 1 को लिखोगे बच्चे हमेशा 100%, कितना लिखोगे, 100%। 1/2 को आप लिखोगे कितना परसेंट, 50%, ठीक है। परसेंट बनाना ऊपर सिखा दिया। देखो 1/2 को परसेंट में बनाना, 1/2 को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है, 1/2 इंटू 100, ठीक है बच्चे। तो कितना हो गया, 50, ठीक है। 1/3 को बच्चे क्या लिखोगे, तो कन्वर्ट करो तो कितना हो गया, 33 से ही 1/3%। यहाँ तो कोई दिक्कत। 1/4 को लिखोगे बच्चे, कितना हो गया, 25%। 1/5 को लिखोगे बच्चे, कितना हो गया, 20%। 1/6 को लिखोगे, कितना हो गया, 16 से ही 2/3%। देखो मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, 16 से 2/3, 1/6 को परसेंट में कन्वर्ट करना, तो इसको इंटू 100 लगा दो। किसी भी चीज़ को परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो आप इंटू 100 लगा दो। तो 6 से काटो, कितनी बार, 16 6 96, 96, बचा कितना, 4। तो 16 से ही 4/6। यहाँ तक कोई दिक्कत, 6 से काट लो आप, 16 बार कटा, बचा कितना, शेषफल 4/6। अब बच्चे 2 से काट लो, 2/3, तो 2/3। तो आप इसको क्या लिखोगे, 16 से ही 2/3%। देखो 16 से 2/3%, कोई दिक्कत बच्चे। 7 को लिखोगे आप 14 से ही 2/7%। यहाँ तो कोई दिक्कत। 1/8 को क्या लिखोगे, 1/8 को लिखोगे आप 12.5%। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए 1/8 के बाद आप लिखोगे 1/9,
देखिए ये कुछ परसेंटेज हैं जिनका आपकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है, रटना नहीं है, याद रखना रटना नहीं है। आप इनको करत करत अभ्यास से जब अब इनका अभ्यास करोगे, बार बार इनका यूज करोगे, तो आपको ये चीज़ें जल्दी समझ में आएगी और अच्छी तरह समझ में आएगी और इनका ही यूज होता है। इस कारण इस पूरी वैल्यू को अपन एक साथ ले रहे हैं, याद रखना। अब इसके बाद आता है जैसे 1/9 है, इनका यूज होगा आपका बार बार, याद रखना। मैं अभी बता रहा हूँ कि इनका बार बार यूज होगा। तो 1/9 को क्या लिख सकते हो आप, 11 से ही 1/9%, ठीक है। 1/10 को क्या लिख सकते हो आप, कितना लिख सकते हो, 10%। 1/11 को क्या लिख सकते हो, 9 से ही 1/11%। यहाँ तक कोई दिक्कत। 1/12 को क्या लिख सकते हो, 1/12 को आप लिख सकते हो 8 से ही 1/3%। यहाँ तक कोई दिक्कत। 1/13 को क्या लिख सकते हो, 1/13 को लिख सकते हो आप 7 से ही 9/13%, ठीक है। देखो मैं कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, कुछ वैल्यूज कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ ताकि आप भूलो ना, ठीक है। 1/13 को परसेंट में कन्वर्ट करना है इंटू 100, तो 13 से काट लो, 13 7 91, ठीक है, कोई दिक्कत। 13 7 91, तो कितनी बार भाग गया, 7 बार, बचा कितना, 9/13। तो 1/13 को क्या लिख सकते हो, 7 से 9/13%। यहाँ तो कोई दिक्कत। 1/15 को क्या लिख सकते हो आप बच्चे, 6 से 2/3%। यहाँ तो कोई दिक्कत। जैसे 1/20 को क्या लिख सकते हो, 1/20 को लिख सकते हो 5%। देखिए इनको आपको बार बार यूज होगा आपका, उन वैल्यू को मैं ज़्यादा लिखा रहा हूँ जिनका यूज बार बार होगा आपके परसेंटेज में, याद रखना। तो इन चीज़ों को बार बार यूज होगा। जैसे आपसे बोल दिया, अब जैसे आपसे बोल दिया बच्चे कि 3/5, जैसा आपका आ गया भिन्न 3/5, अब परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे लिखोगे, 3/5 इंटू 100। यहाँ तो कोई दिक्कत, 5 से काट लो, कितनी बार कटा, 20 बार। तो आप क्या लिखोगे, 3 2 6, कितना हो गया, 60%। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई। जैसे आपसे बोल दिया गया कि 3/4 को परसेंट में कन्वर्ट कीजिए, तो 3/4 इंटू 4 से काट लो 25 बार, ठीक है बच्चे। तो 25 3 75%। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। जैसे आपसे बोल दिया गया 2/5, तो आप क्या लिखोगे, 20 60%, कितना लिखोगे, 60%। यहाँ तक कोई दिक्कत। आपसे बोल दिया गया जैसे 10/11, तो आप क्या लिखोगे, 90 से ही 10/11%, कोई दिक्कत। आपसे बच्चे बोल दिया गया 8/9%, 8/9 को परसेंट में कन्वर्ट कीजिए, तो आप क्या लिखोगे, 8/9 को 88 से ही 8/9%। यहाँ तक बात कोई दिक्कत है किसी को। जैसे आपसे बोल दिया गया 1/16 को, ठीक है, भिन्न 1/16, इसको परसेंट में कन्वर्ट कीजिए, तो 16 6 96, 6 से ही 1/4%। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। तो ये अपन ने सीखा, बात समझना, ये चीज़ अपन ने क्या सीखी, ये अपन ने सीखा भिन्न से परसेंट बनाना। इसका बहुत यूज होता है, इस चीज़ को याद रखना, भिन्न से परसेंट बनाना। अब अपन चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए अपन सीखते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब अपन डालते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपके आगे जाके। तो आपको इसको बिल्कुल अच्छी तरह समझना है। ये आपको अगर समझ में आ गया, अब अपन जो चर्चा करेंगे आगे इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और आपके हर बार यही काम आएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेना। अब आप इसको थोड़ा अच्छी तरह और बेहतरीन तरीके से समझना। देखिए जिससे आपसे बोला गया 1%, क्या बोला गया बच्चे, 1%। 1% को क्या लिखोगे आप, 1% को लिखोगे 1/100। यहाँ तक कोई दिक्कत। 1% को क्या लिखोगे, 1/100 लिखोगे, क्योंकि परसेंट मतलब कितना होता है, 1/100।
यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर आपको बोला गया 2%, 2% को क्या लिखोगे? तो 1/50 कैसे लिखोगे? 100, 2/100, परसेंट का मतलब बटे 100, 2 से काटोगे बच्चे कितना हो गया? 1/50। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर आपसे बोला गया कि 3%, क्या लिखोगे? 3/100। अब जबरदस्ती कट नहीं रहा तो काटना मत, ठीक है। आपसे बोला गया 5%, तो बच्चे क्या लिखोगे आप? परसेंट है तो 1/20%। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आपसे बोला गया जैसे 4% बोल दिया, क्या लिखोगे? 1/25, ठीक है। कितना लिखोगे? 1/25। 5% को लिखोगे 1/20, 4% को लिखोगे 1/25, ठीक है। आपसे बोला गया कि 15%, इसको क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे 3/20। भिन्न फॉर्म में बनाना है। आई बात नहीं समझ में? कोई दिक्कत? आपसे बोला गया 33 से ही 1/3%, इसको क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे बच्चे 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? अब आपसे बोला गया, जिससे आपसे कुछ और बोल दिया, अब आपसे बोला गया 9 से ही 1/11%, बिल्कुल अच्छी तरह समझना। तो आपको इसको भिन्न फॉर्म में बनाना है, तो 11×99 और 100, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे बच्चे 1/11। कितना लिखोगे? 1/11। देखो चेंज करके दिखा देता हूँ। 9 से ही 1/11%। तो सबसे पहले तो भिन्न को साधारण भिन्न में कन्वर्ट करिए, 11×99 और 100, ठीक है। तो आप लिखोगे बच्चे इसको 100/11 इंटू, अब परसेंट का मतलब कितना होता है? बटे 100, तो 1/100। 100 से 100 काट लो, कितना आ गया? 1/11। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आपसे बोला गया है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से समझना, कि 7 से ही 9/13%। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 13×7 91, 91 और 9 100, 100/13, ठीक है। इसको भिन्न को साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। अब परसेंट का मतलब कितना होता है? बटे 100, तो 1/100। 100 से 100 उड़ा दो तो बच्चे कितना हो गया? 1/13। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई? आ गई ना? अब जैसे आगे चलते हैं, आपसे बोला गया 14 से ही 2/7%, ठीक है। 14 से ही 2/7% को भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, तो आप इसको गुणा करोगे। 14×7 98, 98 और 2 100, तो 100/7। भिन्न को साधारण भिन्न में कन्वर्ट किया इंटू 1/100। परसेंट का बोलना मत, बटे 100। 100 से 100 काटो बच्चे, कितना गया? 1/7। तो 14 से 2/7 को क्या लिखोगे? 1/7। आई बात नहीं समझ में? तो मैं कुछ परसेंटेज अब आपको लिख के दिखा देता हूँ। आपको इनको डायरेक्ट याद रखना है। मैंने क्या बोला? डायरेक्ट याद रखना है, इस चीज़ को याद रखना। तो 7 से ही 9/13, ठीक है। इसको लिखा जाएगा 1/13, इसको लिखा जाएगा 1/7। यहाँ तक कोई दिक्कत? जिस हिसाब से बोला गया 16 से ही 2/3%, इसको क्या लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा 1/6। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपसे बोला गया 11 से ही 1/9%, इसको क्या लिखोगे? 1/9। यहाँ तक कोई दिक्कत? जैसे आपसे बोला गया कि 6 से ही 2/3%, ठीक है बच्चे। तो 6 से 2/3 को क्या लिखोगे? 1/15। तो ये कुछ परसेंट से भिन्न में बदलना था, इनको बिल्कुल सटीक याद रखना, ये आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। आगे अपन चर्चा करते हैं। अब आपको क्या होगा? अब मैंने आपको बताया कि याद रखना कि एक की जो वैल्यू होती है ना, ठीक है, एक की वैल्यू होती है, एक को परसेंट में कन्वर्ट करना होता है तो उसको लिखा जाता है 100%। कितना लिखा जाता है बच्चे? 100%। 2 को क्या लिखा जाएगा? 2 को लिखा जाएगा 200%। 3 को क्या लिखा जाएगा? 3 को लिखा जाएगा 300%। 4 को क्या लिखा जाएगा? 4 को लिखा जाएगा 400%। 5 को क्या लिखा जाएगा? 5 को लिखा जाएगा 500%। इस चीज़ को याद रखना थोड़ा सा। देखिए कैसे लिखा जाएगा? 500% को भिन्न बनाइए। 500% को बनाना 500/100। 500% था,
कितना था 500%। इसको भिन्न बनाया तो काटोगे तो 500% की वैल्यू कितनी आएगी 5, कोई दिक्कत। 600% की वैल्यू कितनी आएगी 600% परसेंट हटाओ बटे 100 कितनी आएगी बच्चे 6। 300% की वैल्यू कितनी आएगी तो 300 बटे 100 हटाओ कितनी आएगी बच्चे 3। 200% की वैल्यू कितनी आएगी 200 बटे 100 कितनी आएगी 2। यहाँ तो कोई दिक्कत। तो यानी कहने का मतलब है 1% को 100 लिखा जाएगा 100%, 2 को कितना लिखा जाएगा 200%, 3 को कितना लिखा जाएगा 300%, 4 को कितना लिखा जाएगा 400% और 5 को कितना लिखा जाएगा 500% लिखा जाएगा। अब देखिए अपन कुछ परसेंटेज 100 के ऊपर वाले कर लेते हैं। देखिए प्रतिशत को भिन्न कैसे बनाते हैं 100 के ऊपर, जैसे आपसे बोला गया कि 120%, कितना बोला गया 120%। आई बात नहीं समझे। अब 120 को कैसे रखोगे आप बच्चे इसको तोड़ोगे 100% प्लस 20%, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब बात समझना 100 की वैल्यू कितनी होगी 1, आपको भिन्न बनाना, परसेंट को चेंज करना है फ्रिक्शन में, तो 100% का मतलब कितना हो गया 1। बात समझिए 100 को बटे 100 1 हो गया। अब 20% को कैसे लिखोगे 20 बटे 100, 0 से 0 काट लो 1 बटे 5, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो आप लिखोगे 1 प्लस 1 बटे 5। आपको डायरेक्ट भी याद रखना 20% को लिखा जाता है कितना 1 बटे 5। अब डायरेक्ट याद रखो 20% को कितना लिखा जाता है 1 बटे 5। बार बार यूज करोगे ना तो ये क्वेश्चन ये चीज़ें आपकी बिल्कुल आसान हो जाएगी, इस चीज़ को याद रखो। तो 1 बटे 5। अब देखो अब आप क्या करोगे, आप इसका एलसीएम ले लो और एलसीएम ले लो तो ऐसे करो 5 एकम 5 और 1 6, तो क्या लिखा जाएगा 6 बटे 5। तो यानी 120% को क्या लिखा जाएगा 6 बटे 5। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आ गई ना। अब जिससे अपन लेते हैं 408 से ही 1 बटे 3%, यहाँ तक कोई दिक्कत। 408 से ही 1 बटे 3%। अब 408 इसको तोड़ते हैं 400 प्लस 8 से ही 1 बटे 3%, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब 400 की वैल्यू कितनी होगी 4 और 8 से ही 1 बटे 3% की वैल्यू कितनी होगी 1 बटे 12, कितनी होगी 1 बटे 12। तो आप इसको क्या लिखोगे, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो 12 चौक 48 और 1 49, अगर नहीं करना चाहते हैं तो 4 से ही कितना लिखोगे 1 बटे 12, ठीक है। भिन्न में बनाया तो 4 से 1 बटे 12। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई आ गई ना। आगे इसने बोला है कि 614 से ही 2 बटे 7% की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। 614 से ही 2 बटे 7% की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अभी याद रखना इसको कैसे लिखोगे बच्चे, आप लिखोगे 600 प्लस 14 से ही 2 बटे 7, यहाँ तो कोई दिक्कत। 14 से ही 2 बटे 7%, तो 600% प्लस 14 से ही 2 बटे 7, ठीक है। क्या लिखोगे 14 से ही 2 बटे 7%, 2 बटे 7। अब 600% को क्या लिखोगे 6 लिखोगे प्लस 14 से ही 2 बटे 7 को क्या लिखोगे, आप लिखोगे इसको 1 बटे 7। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आ गई। अब आप इसको क्या करोगे, आप इसको लिख सकते हो 6 से 1 बटे 7, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर आप भिन्न में ले जाना चाहते हो ये मिश्र भिन्न होगी, अगर भिन्न में ले जाना चाहते हो तो 6 सत्ते 42 और 1 43 बटे 7। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई आ गई ना। देखिए आपसे बोला गया 309 से ही 1 बटे 11%, तो आप लिखोगे 300 प्लस 300% प्लस 9 से ही 1 बटे 11%, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब 300% को आप क्या लिखोगे 3 प्लस 9 से ही 1 बटे 11 को क्या लिखोगे 1 बटे 11। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो 11 3 33 और 1 34 बटे 11। तो इस तरीके से आप 100 के ऊपर के परसेंटेजों को आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। बड़ा आसान सा मामला होता है। आगे चलते हैं, बाकी अपन क्वेश्चनों की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरह समझ के रखना कि अपन को परसेंट से भिन्न बदलना आना चाहिए। क्या बोला मैंने कि सबसे पहले तो आपको परसेंट से भिन्न में कन्वर्ट करना आना
चाहिए। अगर आपको परसेंट को भिन्न में कन्वर्ट करना नहीं आता तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको परसेंट को भिन्न में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसके बाद देखिए, आपको भिन्न से परसेंट बनाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? भिन्न से परसेंट बनाना भी आपको आना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको 100 के ऊपर परसेंटेज सिखाया, ठीक है। क्या सिखाया? 100 के ऊपर के परसेंटेज सिखाया। तो इस तरह से ये बेसिक चालू होता है, बेसिक इसी तरह से पढ़ा जाता है। तो आप इनको कन्वर्ट करना सीखो, बार बार पढ़ो, आप इनको बिल्कुल याद करो। जैसे 1% को क्या लिखा जाता है? 1% को 1/100 लिखा जाता है। 2% को क्या लिखा जाता है? 1/50 लिखा जाता है। 3% को क्या लिखा जाता है? 3/100 लिखा जाता है। इस तरीके से आप कन्वर्ट करके इनको देखते जाओ। याद रखना, अगर आपको ये याद हो गया है, याद का मतलब है जब आप इनको यूज करते जाओगे, जैसे आपसे बोला गया है 9 से 1/11% आया, जैसे आपके सामने आया 1/11, तो आप इसको लिखोगे 9 से 1/11%, ठीक है। जैसे 1/12 आया तो आप क्या लिखोगे? 8 से 1/3%। क्या लिखोगे? 8 से 1/3% लिखोगे। तो इस तरीके से आपके ये चीज़ याद रखना, इन चीज़ों को बिल्कुल आप अच्छी तरह याद कर लो, अच्छी तरह समझ लो, ये आपके बहुत काम आएगा। अगले वीडियो में अपन क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे, इस बेसिक को वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे। चलिए आज के लिए धन्यवाद।